Hello students, how are you? I hope you are all fine and doing study well at your home. Today our topic is nutrition in human beings, and in previous video we have discussed about the steps in nutrition, and we have also discussed how many steps followed in topic nutrition. We have just studied that nutrition have 5 steps. First ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth egestion. है कि नहीं? जैसा कि हमने देखा इसकी पिछले वीडियो में कि न्यूट्रिशन में 5 स्टेप फॉलो होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये पांचों स्टेप जरूर नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही हो, ये पांचों स्टेप्स लगभग हर एक एनिमल में फॉलो होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन की जो 5 स्टेप्स हैं, ये स्टेप सिर्फ ह्यूमन बींग्स में फॉलो नहीं होता, बल्कि ये हर एक एनिमल में फॉलो होता है, अमीबा से लेकर के ह्यूमन बींग्स तक। ठीक, जो आपके सिंपल एनिमल है, सिंपल एनिमल से लेकर के कॉम्प्लेक्स एनिमल तक, डेवलप्ड एनिमल्स तक, सब में ये 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। अमीबा में भी यही स्टेप्स होते होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेशन। ओके, सो as you see here, ingestion, the process of taking food into body, the process of taking food inside the body is called ingestion. Once again I repeat, the process of taking food inside body is called ingestion. Okay, फूड को बॉडी के अंदर लेना, फूड को बॉडी के अंदर लेना। हम लोग क्या करते हैं, फूड को माउथ में लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से फूड को माउथ में लेकर के उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, उसका च्यूइंग करते हैं, फिर सलाइवा में उसको मिलाते हैं और टंग या जीभ की सहायता से क्या करते हैं, उसको निगल डालते हैं। तो इतने प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं अंतर ग्रहण करना, फूड को माउथ में लेना या फूड को बॉडी में लेना, इंजेस्ट कराना। ओके, तो इस तरीके से फूड को बॉडी के अंदर लेना, ये प्रोसेस क्या है, इंजेशन है। नेक्स्ट, डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपल यूनिट इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब डाइजेशन में क्या होता है कि जब हम फूड को निगल लेते हैं और वो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन तक, स्टमक तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक या लार्ज इंटेस्टाइन तक, है कि नहीं। या हमारे इंटेस्टाइन में पार्ट है, स्टमक वाले पार्ट में जब वो फूड, इंजेस्टेड फूड जब पहुंचता है तो वो फूड काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी इनसॉल्युबल होता है, और हमारे बॉडी के जो सेल है इतने छोटे हैं कि वो सेल्स उस कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब वो फूड जो कि कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्युबल है, उस फूड को हमारे बॉडी के सेल्स इजीली टेक नहीं कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जरूरी ये होता है कि हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को कुछ विशेष एंजाइमों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइमों की सहायता से उस कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को ब्रेक किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में उस फूड को ब्रेक किया जाता है कि वो फूड या वो फूड का यूनिट जो है उसको हमारी बॉडी के हर एक सेल आसानी से ले पाए। ओके, तो यही प्रोसेस है आपका डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को एंजाइमों की सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से, डाइजेस्टिव जूस की सहायता से
पेरिस्टल्टिक मोशन की सहायता से कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को सिंपलेस्ट यूनिट में, सिंपल यूनिट में ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो इजीली अवेलेबल हो हमारे सेल के लिए। ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड टेकन बाय ब्लड स्ट्रीम। once again I repeat, the process in which digested food taken by blood stream। अब इसका मतलब क्या होगा एब्जॉर्प्शन का मतलब? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना, अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब करना। तो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कर सकते हैं, है कि नहीं, स्टमक में फूड थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, फिर थोड़ा फूड हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फूड डाइजेस्ट होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक, और होता क्या है, हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं विलाई या माइक्रोविलाई, विलाई या माइक्रोविलाई, और उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेजल्स का नेटवर्क फैला होता है। ठीक है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो डाइजेस्टेड फूड, जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है फूड, डाइजेशन का मतलब पाचन होता है, जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है, ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक, हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट में जो माइक्रोविलाई होते हैं, उनमें ब्लड वेजल्स होते हैं, तो डाइजेस्टेड फूड को माइक्रोविलाई के ब्लड वेजल्स में या उनके ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, मिला दिया जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिला देना, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिला देना या मिल जाना, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिल जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय ब्लड सेल्स। once again, the process in which absorbed food is taken by blood cells। एब्जॉर्ब फूड का, जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिला दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो उस डाइजेस्टेड फूड का जब ब्लड में मिल जाता है, तो ब्लड में वो घुल करके, ब्लड में डिसॉल्व होकर के ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेजल्स फैले होते हैं, हमारी बॉडी में पूरा ब्लड वेजल्स का नेटवर्क फैला हुआ है। तो ब्लड वेजल्स के द्वारा ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड डिसॉल्व है, उस फूड को ब्लड के द्वारा बॉडी के हर एक टिश्यू पार्ट तक या बॉडी के हर एक सेल वाले पार्ट तक, सेल्स तक या टिश्यू तक पहुंचाना, जिससे कि ब्लड से वो फूड हमारे सेल्स क्या करें, ले ले। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड से सेल में मिल जाना, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड से सेल के द्वारा ले लेना, या डाइजेस्टेड फूड का सेल में मिल जाना, जिससे कि सेल का ग्रोथ हो, सेल का डेवलपमेंट हो, सेल डिवाइड हो। ठीक, इस तरीके से डाइजेस्टेड फूड का सेल में मिल जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड का सेल का पार्ट बन जाना या हमारी बॉडी का पार्ट बन जाना, यही क्या है आपका, एसिमिलेशन है। ओके, नेक्स्ट इजेशन, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड। ओके, इजेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं, तो जरूर नहीं कि हर एक फूड का हर एक कंपोनेंट, फूड का हर एक पार्ट, पूरा फूड डाइजेस्ट ही हो जाए, ठीक, पच ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फूड का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है, फूड के कुछ पार्ट का डाइजेशन नहीं भी हो पाता। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम क्या करते हैं, समय समय पर बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, एनस के रास्ते, एनस के थ्रू। ठीक, तो अनडाइजेस्टेड फूड का समय समय पर बॉडी से बाहर निकालते रहना ही, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इंजेक्शन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इंजेक्शन होता क्या है, अभी इन 5 स्टेप्स को हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके,